20 से 25 साल की उम्र के युवा जो अपने भविष्य को संवारने का सपना लेकर उस बिल्डिंग में एनिमेशन की ट्रेनिंग ले रहे थे, अग्निकांड की भेंट चढ़ गए। 15 परिवारों में दर्द और गम का सैलाब उमड़ा हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। लखनऊ की इस बिल्डिंग में आग धधकी तो कई घरों के चिराग बुझ गए, कई परिवार तबाह हो गए, कई जिंदगियों का सहारा चला गया, कई लोगों को यह हादसा जीवन भर की त्रासदी दे गया। अपनों को खोने वालों की आंखों में अब आंसू हैं, चेहरे पर बेबसी है और जुबां पर यह सवाल कि आखिर उनका लाल क्यों लापरवाही की लपटों की भेंट चढ़ गया। मेरा बेटा भी आज जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में, मेरी तो दुनिया उजड़ गई। इस लाचार मां का यह भी सवाल है कि आखिर उसके बेटे को बचाया क्यों नहीं जा सका। अगर बिल्डिंग में इतनी कमियां थीं तो पहले ध्यान क्यों नहीं दिया गया। मैंने देखा है, मैंने सब देखा। मैं बराबर यही कह रही थी कि एकदम से देखा था मैंने सब। जिस तरह से इस समय भी मैंने देखा कि सीएम साहब आने वाले थे, किया जा रहा था, अगर उस टाइम उस तरह से ये भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है बच्चे बचे जाते। मेहनत कर लिया थी, हाँ, बच्चे बचाए जा सकते थे। जॉब करता था, किस चीज में कुछ आपको? एनिमेशन कोर्स का ये स्टूडियो है, वहीं पे जॉब करता था। आप कितने बजे पहुंची हैं वहाँ पे? मैं पहुंच गई हूँ वही 2:20 पर। 2:20 पर तब तक धुआं आ रहा था, निकल रहा था। उसके बाद तो निकलता रहा, 2.5 घंटे निकलता रहा। लखनऊ में हुए हादसे से जुड़े अब कई दर्दनाक कहानियां हैं। पीड़ा है, तकलीफ है, जिंदगी भर के जख्म हैं और सवाल पूरी व्यवस्था पर है। अगर कई मंजिल की बिल्डिंग बनती है तो उसके साथ साथ क्या लिफ्टें चलने का सवाल नहीं था। कम से कम साथ में सीढ़ियां तो होनी ही चाहिए, आदमी कहीं से तो भाग सके। वेंटिलेशन बताते हैं उसमें था ही नहीं। और वो जब लगी है आग तो ये पता चला है कि वो ऑटोमेटिक लॉक हो गया गेट, जिसकी वजह से लोग निकल नहीं पाए। इस तरीके से भी दिल्ली में कांड हुआ और ये टाइफिस हो जाएगी 4 दिन के बाद। वो अधिकारी वो कैसे नक्शा पास कर दिए, कैसे क्या कर दिए। हाँ, और उसमें होता है कि अभी सब पनिश किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। अब उसके बाद आपका कहना है कि 4 दिन में सब भूल जाएंगे? 7-10 दिन के बाद सब भूल जाते हैं। हम आज जो है कि 65 साल का मैं हूँ, तो 65 साल से जो है कि सब देखते तो चले आ रहे हैं। जब बिल्डिंग धू धू कर जल रही थी तो अंदर फंसे बच्चे मदद के लिए चिल्लाते रहे, बाथरूम में छिपते रहे, खिड़कियों से कूदते रहे, लेकिन बाहर निकलने का केवल एक रास्ता था, लिहाजा जिंदगी बचाना और ज्यादा मुश्किल हो गया। मेरा भाई है, मेरा भाई फोन करके बताया कि भैया आप फंस गए। 2 दिन पहले मेरा ऑपरेशन किडनी स्टोन को हम बेड से सीधा भागे, बीगो निकालो मुझे जाना है। यहाँ है, उसके बाद बात नहीं हुई। वो बताया हम बाथरूम में हैं। इतनी बात बताई कि हम बाथरूम में 5-6 लोग आ गए हैं, भैया जल्दी आ जाना, बस इतनी बात हुई, इसके बात नहीं हुई। जिन भी बच्चों ने लखनऊ में हुए इस हादसे में अपनी जान गंवाई, उनमें से कई अपने परिवार में इकलौते थे। कोई मेहनत कर परिवार को मदद कर रहा है, लेकिन इस अग्निकांड ने सब कुछ तबाह कर दिया। हमारा बेटा है यहाँ। केजीएमयू गए आप लोग? हाँ, कह रहे केजीएमयू ले गए, तो वहाँ जा रहे हैं। कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा? नहीं, कुछ नहीं पता। जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया, उनके आंसू थम नहीं रहे। कई परिवार वाले बच्चों के शव लेने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं। लखनऊ की हादसे की लपटों ने कई जिंदगियों को उम्र भर का गम दे दिया है। अब इसके दिल में सिर्फ दर्द है, कई सवाल हैं जिसका जवाब भी शायद ही इनके मन को शांति दे पाए। लखनऊ से समर श्रीवास्तव, संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, आज तक।